जय माता दी। जातिका का प्रश्न है कि क्या इनको गवर्नमेंट जॉब का योग है, और विवाह के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है। इनका जन्म हुआ है 13/3/2001। जन्म समय है 10:20 प्रातःकाल 10:20 AM। जन्म स्थान बेहरामपुर उड़ीसा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं होगा तो कहाँ होगा। आपकी कुंडली में पूरे गवर्नमेंट जॉब के योग है, अभी भी है, और 2023 मई के बाद और योग प्रबल हो जाएंगे। कुछ छोटे मोटे उपाय आपको बस करने पड़ सकते हैं। खैर, आइए हम इस कुंडली को डिटेल में देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब योग कार्य की कुंडली कैसे बन रही है। लेकिन उसके पहले अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कृपा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे कुंडली सीखे, कुंडली देखना सीखे एक प्लेलिस्ट है। उसमें कुल 9 वीडियो थे जिसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ कि कुंडली कैसे देखना है, कुंडली में 12 भाव के क्या महत्व है, उन राशियों का क्या महत्व है, ग्रह अस्त कब होते हैं, शत्रु ग्रह मित्र ग्रह कौन से होते हैं, डिग्री का क्या आशय है, नीच राशि नीच ग्रह नीच राशि उच्च राशि में क्या अंतर है, नीच ग्रह उच्च ग्रह में क्या अंतर है, और कैसे इन चीज़ों का उपाय किया जाए। खैर, अब ये कुंडली वृषभ राशि की है क्योंकि लग्न के स्थान पे 2 नंबर लिखा हुआ। आप देखिए जहाँ पे 2 नंबर लिखा है और नीचे टेबल देखिए, 2 नंबर के नीचे वृषभ राशि जिसके मालिक शुक्र देवता है। आइए देखते हैं शुक्र देवता कहाँ बैठे हैं। इस कुंडली में विशेष बात यह है कि लग्न के मालिक शुक्र देवता लाभ भाव में बैठे उच्च के होकर के, जो दिखाता है कि इस जातिका को बहुत धन लाभ मिलना है। इसमें कोई शक और संशय नहीं है। ठीक है, अब लग्न में साथ में कौन बैठे? शनि और गुरु। लग्न में गुरु का बैठना, बृहस्पति का बैठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र के घर में बृहस्पति का बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जैसे आपने प्रश्न पूछा क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये कन्फ्यूजन क्यों आया आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 गुरु विपरीत, मतलब एक गुरु के घर में दूसरे गुरु बैठ जाए। लेकिन बृहस्पति भी योग कारक है, ऐसे मत समझिए। शनि की बात हम थोड़ी देर के बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात जिसके मालिक बुध देवता है, वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं 10वें भाव में। मतलब धन के कारक कहाँ बैठे? कर्म के भाव में, नौकरी के भाव में, व्यापार के भाव में। किसके साथ बैठे? सूर्य के साथ। क्या बना है? सूर्य बुध आदित्य योग। वाह वाह, क्या कहने। मतलब बुध धन के स्वामी प्लस विद्या संतान के स्वामी। मतलब 3 और 6 नंबर नीचे देखिए, 3 और 6 के मालिक कौन है? बुध देवता। मिथुन राशि, कन्या राशि, इनके मालिक कहाँ बैठ गए? 10वें भाव में, सूर्य के साथ शनि के घर में, जो लग्नेश का घर है। मतलब कहीं ना कहीं प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव किससे कनेक्ट हो गए? 10वें भाव से, मतलब कर्म के भाव से, जो दिखाता है कि आपको 100% नौकरी का बड़ा उत्तम योग है, जो कि विद्या के कारण मिलेगा और उससे आप धन कमाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या वो गवर्नमेंट जॉब होगी। ये हम देखते 2 मिनट के बाद। ठीक है, तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव, जहाँ पे 4 नंबर लिखा, जिसके स्वामी चंद्र देवता है। चंद्र कहाँ बैठे हैं? 6ठे भाव में। आप कहेंगे चंद्र का 6ठे भाव में आना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है भविष्य में, खास करके मानसिक तनाव, स्ट्रेस। लेकिन ये तनाव कब बढ़ेगा? जब चंद्र की दशाएँ होंगी, अंतर्दशा होगी। अभी फ़िलहाल कुछ मेजर इम्पैक्ट मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बड़ा आपको हेल्थ इश्यूज़ कभी कभार रहा होगा। अभी मानसिक स्ट्रेस, चिंता, स्ट्रेस। चौथे भाव की बात करें, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, वो है सूर्य का घर, सिंह राशि। और सूर्य कहाँ बैठे? 10वें भाव में, 11 नंबर में। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग आपको नौकरी कैसे दिलाएगा। सूर्य आत्मा है, एक शक्ति है। वो शक्ति बैठी है 10वें भाव में, किसके साथ? बुध के साथ राजयोग बना रही है। बुध किसके स्वामी है? धन के स्वामी है और विद्या के स्वामी है। ठीक है, सूर्य साथ में आ गए, मतलब धन भी है, विद्या भी है, ज्ञान भी है, धन भी है। और वो आपको सूर्य के साथ आत्मिक शक्ति, मतलब एक पास उज्जवल भविष्य दे रहे हैं।
ये दिखाता है गवर्नमेंट जॉब का। और शनि के घर में बैठे, लग्न के घर में बैठे हुए, अब आप कहेंगे कि सूर्य लग्नेश से शत्रु है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे सूर्य योग कारक होंगे, लग्नेश गवर्नी होंगे। आपको लग्नेश को संभालना होगा बस, कि शनि कोई दिक्कत ना करे, समझे। ये कुंडली में बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब बनेगा आपको। अब प्रश्न उठता है गवर्नमेंट जॉब कब बनेगा। देखिए, बृहस्पति की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, राहु धन के भाव में बैठे है और आपके जो बृहस्पति है वो लग्न में बैठे हुए हैं। वैसे योग तो आपका तुरंत ही बन सकता है, लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि के साथ पीड़ित है। वो शनि एक प्रकार से क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो अगर आप बृहस्पति का उपाय करें तो अभी भी आप कोशिश कर रहे होंगे, आपको योग बन सकता है। लेकिन एक्चुअल में जब आपके लग्नेश की महादशा आएगी मई 2023 के बाद, इसके बाद आपका एक्चुअल सक्सेस मिल सकता है गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि शनि योग कारक होंगे, शनि उस भाव के मालिक है। बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना उपाय में, जो ये मैं उपाय बताऊंगा, इसके साथ 2023 के बाद आप सूर्य को रोज जल छोड़ना चालू करना है प्रातःकाल। ये जो उपाय बताऊंगा इसके अलावा ये एडिशनल उपाय है। अगर 2023 तक आपको गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अति उत्तम, अभी भी योग है। नहीं तो आप उसके बाद रोज़ प्रातःकाल सूर्य को, उगते सूरज को जल छोड़ना। आप देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद पंचम भाव की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया वो विद्या के कारक है और बहुत ही शुभ स्थान में बैठे, अच्छा है। छठे भाव की बात करें, शुक्र देवता, भले वो छठे भाव के कारक है लेकिन वो जाके बैठे आय भाव में और लग्नेश भी है। सॉरी, शनि आपके लग्नेश नहीं है, लग्न में बैठे, लग्न में बैठे हुए, मैंने गलत बोल दिया। आपके लग्नेश शुक्र देवता है जो कि उच्च के होकर बैठे हैं लाभ भाव में। तो शुक्र यहाँ पे बड़े शुभ होंगे, आपको धन अर्जित करके देंगे। शनि जो है आपके दशमेश है और भागेश है। दशमेश भागेश लग्न में जाके बैठे, मैं ये कहना चाह रहा था, सॉरी। तो एक प्रकार से भाग्य के कारक है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा जब भाग्य आपके साथ होगा। और अभी सूर्य है तो कहीं ना कहीं आप केवल सूर्य को संभाल लो, आपको कार्य बन जाएगा, ठीक है। सप्तम भाव की बात करें, 8 नंबर जहाँ पे लिखा है मंगल उसके स्वामी है और मंगल खुद वहाँ विराजमान है स्वाग्रही होकर के। ये बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन यहाँ पे मंगल दोष लगता है। हमने नवमाश में देखा, नवमाश में आपका मंगल 8वें भाव में है, इसका मतलब आपको मंगल दोष है। मंगल दोष का उपाय करें, मंगल के मंत्रों का रोज जाप करें, रोज प्रातःकाल जाप करें। आप चाहे तो मंगल का उपवास भी कर सकते हैं, उपवास, इससे भी मंगल की शांति होती है। दूसरा, मंगल के उपाय के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लें, क्योंकि सब चीज़ एक ही इसमें कंसिडर करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। आप हमारे वीडियो में जाइए, नीचे हमने मंगल के उपाय का वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बुध आपका राजयोग कारक है। बुध की डिग्री है 1 और सूर्य की डिग्री 28, काफ़ी बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए आप अपने राजयोग को बढ़ाने के लिए या गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए, देखिए मैंने लिखा भी है, बुद्ध के मंत्र का जाप रोज करें सुबह सुबह, ओम बूम बुद्धाय नमः, और सूर्य को जल रोज छोड़ना है। एक है बृहस्पति की महादशा है, आप बृहस्पति के मंत्र को जाप करें कि बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। मंगल के मंत्र का ओम भूम भौमाय नमः। बुद्ध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। ये तीनों मंत्र जाप एक एक माला प्रातःकाल करना है। मंत्र जाप करने मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, एक मंत्र को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, यकीन मानिए आप। सुबह सुबह स्नान करने के बाद पूजा करने बैठ जाए, तीनों मंत्रों का जाप कीजिए, ठीक है। और मंगल के उपाय के लिए हमने विशेष अलग से प्रोग्राम किया हुआ था पहले, उस वीडियो को देख लीजिए कि आपके मंगल का उपाय कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया मंगल की बात। अष्टम भाव की बात करें, 9 नंबर उसके मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति और आय भाव के मालिक है। अभी कोई मेजर दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर नहीं, हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं बने, क्योंकि मंगल गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ जा रही है, नो मेजर इशू। उसके बाद भाग्य भाव के कारक शनिदेव लग्न में जाके बैठ गए, क्या कहने, भाग्येश अगर लग्न से जुड़ जाए तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है, जीवन के लिए अच्छा होता है। और वैसे ही दशमेश भी बैठे हुए, दशमेश में सूर्य बुध बैठे हैं 10वें भाव में, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। बस वही है कि आप सूर्य बुध का थोड़ा उपाय करें, और जब शनि की महादशा आरंभ होगी, मतलब
2023 मई के बाद, उसके बाद आप शनि की पूजा भी साथ में करेंगे। ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे बृहस्पति की जगह पे, और डेली शनि का मंत्र वो शाम के बात करना मंत्र जाप, और हर शनिवार आप शनि मंदिर में जा कर के सरसों के तेल का दीपक भी जलाएंगे। ठीक है। उसके बाद लाभ भाव के मालिक कौन है? बृहस्पति, वो भी लग्न में बैठे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अब मंगल जो है एक हानि भाव के मालिक भी है, लेकिन मंगल स्वराशि में बैठे हुए नीचे सप्तम भाव में, तो विशेष प्रक्रिया विशेष परेशानी फिलहाल नहीं होगी। जब मंगल की दशा होगी, अंतर्दशा आएगी, तब थोड़ा सा पति पत्नी में हल्की सी नोकझोंक इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। दूसरी चीज़, मंगल सप्तम भाव में बैठना आपके व्यापार के लिए, आपके कर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, इसको हमेशा गलत नहीं मानना चाहिए। तीसरी चीज़ में बात करूँ तो आप शिव की पूजा करें। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यह आपके विवाह के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि विवाह के योग के लिए बृहस्पति का होना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कहूँगा, विवाह का अच्छा योग अभी होना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब का अच्छा योग बनेगा आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति के बाद। हालांकि बृहस्पति अच्छे जॉब के कारक भी बनेंगे, क्योंकि भाग्य को भी देख रहे हो। तो अगर आप वो गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो अच्छा है, लेकिन आपको एक्चुअल में उसके बाद आप फिर जॉब चेंज करेंगे, गवर्नमेंट में उन्नति वगैरह काइंड ऑफ थिंग वो बनेगी आपकी जब शनिदेव आएंगे। ठीक है। तो रुद्राक्ष धारण करें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, मंगल के मंत्रों का जाप करें। आप नीलम धारण कर सकते हैं शनिदेव के लिए, क्योंकि शनि लग्न में जाके बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे योग कारक है, लेकिन नीलम का ऐसा है कि नीलम कई बार सूट नहीं करता है, इसलिए नीलम अगर आप धारण करेंगे तो सोच समझ के धारण करना, और ओरिजिनल नीलम मत लेना। नीली एक आती है 2,500-3 हज़ार की, 3 हज़ार के आसपास, वो खरीदिए, उसको आप धारण करके देखिए, 15-20 दिन देखिए। अगर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं बनती है नीली धारण करने से, तो आप कंटिन्यू कीजिए। आपको 10-15 दिन में असर अपने आप नज़र आ जाएगा नीली धारण करते ही। ठीक है। आपके कोई भी अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। कुंडली आपकी बहुत ही योग कारक है, गवर्नमेंट जॉब के पूरे योग है आपके, और विवाह भी आपका संभवतः जल्दी हो सकता है। बृहस्पति की महादशा में भी अभी हो सकता है। ये अभी का जो समय है 2023 के पहले, ये विवाह के लिए बहुत ही योग कारक परिस्थिति है आपके लिए। बृहस्पति में भी अभी राहु चल रहा है, राहु आपका धन भाव में बैठा हुआ है उच्च का हो करके। ठीक है। बृहस्पति हालांकि लग्न में शनि के साथ है, लेकिन फिर भी अगर बृहस्पति के मंत्र का जाप करते हैं और बृहस्पति के लिए आप शिव पूजा रोज करते, शिव मंदिर रोज जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि विवाह के पूरे संभावना पूरा योग बनेगा। और वेजिटेरियन है तो रुद्राक्ष भी धारण करें, उसी माला से रोज मंत्र जाप करेंगे। चंद्र आपका मार्केश है, जो कि पराक्रम भाव का मालिक है, लेकिन अभी चंद्र का कोई योग बन नहीं रहा है, इसलिए मैं उसमें कोई विशेष आपको उपाय नहीं बताऊंगा। जय माता दी। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं कि देखिए, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता के लिए कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि ये प्रयोग आगे बढ़े। तो आप आज, कल, महीने भर के बाद, 2 महीने के बाद याद रखें, जब भी आप किसी सिद्ध मंदिर या आसपास आपके मंदिर वहाँ जाए, वहाँ पे मंदिर में कम से कम 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, छोटी बड़ी, वो वहाँ पे दान करें। और जो गरीब होंगे वहाँ पे उनको आप भोजन कराएं, या उनको आप भोग चढ़ाए, प्रसाद खिलाएं। कभी भी कर ले। एक प्रकार से लेट्स आस कि हम अगर कोई संकल्प लेके किसी की सहायता करें, आप वही सहायता आगे बढ़ाइए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान के लिए धन लेना उचित नहीं है। ज्ञान के ये केवल और केवल निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता के लिए। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद अपने एंगल पे जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास जो भी बजट हो, उस हिसाब से आप कुछ दान धर्म कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, और एक प्रकार से हम इस चेन को आगे कंटिन्यू करेंगे, हेल्पिंग चेन को। ठीक है। जय माता दी।